The question says what are shares and what are the features of shares, right? So question मैं वापस बता रही हूँ, it's there on the board, features of share. इसके साथ में आता है the definition of share and the features of shares, right? So definition, जैसे कि हमने लेमैन की लैंग्वेज में देखा था कि एक कंपनी में हिस्सेदारी is called as a share, right? But we are learning secretarial practice, so we have to be more refined in writing the definitions. So in your textbooks, page number 15, in your textbooks, page number 15, the definition of share is very clearly given. The definition says that पूरे शेयर कैपिटल में एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, आई रिपीट, पूरे शेयर कैपिटल में एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, नहीं समझा तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलते हैं कि एक कंपनी, अ कंपनी wants to raise 1 लाख रुपी, कंपनी को 1 लाख रुपीस चाहिए। कहां से चाहिए? मार्केट से चाहिए, जिसमें कंपनी ने डिसाइड किया कि हमारा जो केक का एक हिस्सा होगा उसका वैल्यू होगा 10 रुपीस। टोटल 1 लाख रुपीस चाहिए, एक हिस्सा हम कितने में बेचेंगे? 1 शेयर इन 10 रुपीस। सो अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो अगर 1 लाख रुपीस चाहिए तो हमें कितने शेयर्स बनाने पड़ेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आता है 10,000 शेयर्स। दैट मीन्स कंपनी को 1 लाख रुपी का शेयर कैपिटल, वो कैपिटल जो शेयर से आया वो कितना लेना है? 1 लाख रुपी। सो इफ द कंपनी वांट्स टू रेज 1 lakh rupee in the form of share capital, and if the value of one share is 10 rupees, the company has to make how many such pieces? 10,000. 10,000 pieces, 10,000 shares 10 रुपए के ईच कंपनी बेचेगी तो कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे? 1 लाख रुपी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एक सिंगल शेयर की, तो ये जो शेयर था, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट in the total share capital of the company. So a share is the smallest unit in the total share capital of the company. This is how the definition of share goes. In your textbooks they have also mentioned the sections, that is section 284 of Companies Act. If you can remember this, it's well and good, but if you cannot remember, then at least remember the definition that the share is the smallest unit in the total share capital of the company. यहाँ definition हो गया। अब हम जंप करते हैं फीचर्स पे। फीचर्स को लर्न करने के लिए अगेन हम एक कोड वर्ड एक्रोस्टिक का यूज करेंगे। What is the code word? विराट कोहली, सबको पता है। जो मैं स्मॉल में लिखती हूं वो कोड वर्ड का हिस्सा नहीं है। सो विराट का पीके मोड, आई होप सबने पीके मूवी देखा है। सो हम थोड़ा सा क्रिकेट और बॉलीवुड को मिक्स कर रहे हैं। विराट का पीके मोड ऑन, राइट। यहां पर कोड वर्ड्स है
VIRATPKMODE का और ऑल आर यूज फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन, और इस ए को भी हमने सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए यूज किया है. सो व्हाट इज द कोड वर्ड? क्विकली यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपीज. विराट का पीके मोड ऑन. आईपीएल सीजन चालू है तो देखते हैं विराट का पीके मोड ऑन होता है, ऑफ होता है. सो अब इस कोड को लेकर हम एक एक पॉइंट को समझते हैं. ठीक है. So there I have written the code words on the board. Virat का PK mode on. ठीक है. Now let's see the full forms of these codes. सबसे पहले V stands for value of share. क्लास अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया कि टोटल 1 लाख पैसा उठाना है, कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है और टोटल 10,000 शेयर्स बेचे. इस एग्जाम्पल में दैट 10 रुपीज, व्हाट इज दैट? दैट इज द वैल्यू ऑफ अ शेयर. एनीथिंग विच वी invest or anything which we purchase with a motive of either ownership or getting returns, उसका कुछ वैल्यू है. क्यों? क्योंकि यार हम शेयर पढ़ क्यों रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पैसा चाहिए. तो अगर पैसे का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व ही नहीं है तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में शेयर आएगा ही नहीं. कॉमन सेंस है, राइट? सो share being the source of finance, there is involvement of money. When there is involvement of money means the share has certain value, certain price denomination attached to it. Now whenever we talk about value of shares, remember 3 values will be there which you will come across entire 12th स्टैंडर्ड में भी, और मे बी जब जब आप शेयर का नाम सुनोगे आप ये 3 वैल्यूज के नाम सुनोगे. कौन से हैं ये 3 वैल्यूज? फेस वैल्यू, इशू वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. आई रिपीट, whenever you will come across the value word which is attached to a share, 3 values are there which you will be coming across and which you have to remember. कौन से हैं 3 values? face value, issue value, market value. ठीक है. अब सबसे पहले समझते हैं face value को. the value which is written on the face. मेरे फेस पे तो लिखा है क्या कि मेरा नाम परवीन है? Is it written somewhere that my name is परवीन? No. तो मेरा नाम परवीन है, ये कहां से प्रूव होता है? गैसेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो मैंने बाद में बताया. बट मेरा नाम परवीन है, इसका पहला प्रूफ क्या है? करेक्ट. इसका पहला प्रूफ है मेरा birth certificate, a certificate on which it is written that the value of this girl, that means the name of this face is Parveen. You remember my face, so you remember the name Parveen. Similarly, shares का वैल्यू शेयर के फेस पर लिखा होता है. शेयर का फेस मतलब कि शेयर सर्टिफिकेट, राइट. अब जब मैं पैदा हुई थी, माई प्रमोटर्स, दैट मीन्स माई पेरेंट्स. हु आर माई प्रमोटर्स? माई मदर एंड फादर. सो व्हेन आई वाज बोर्न, माई प्रमोटर्स फेल्ट, माई पेरेंट्स फेल्ट दैट हर नेम शुड बी परवीन, राइट. सो they decided to keep my name as Parveen and they wrote this name on my birth certificate. Similarly, when a company gives birth to a share, when the promoters of the company
gives birth to a share, they decide that the value, the name which should be attached to this share would be 10 rupees or 20 rupees or 30 rupees. And this value which is decided by the promoter is written on the share certificate. That means face value. What is the face of a share? The share certificate is the face of a share, right? ये वैल्यू इसके करेक्ट शेयर सर्टिफिकेट पर लिखी जाती है। अब अपने शेयर को कितने में बेचना, मेरे टोटल केक में से इसको कितने में बेचना, ये डिसीजन किसका रहेगा? डेफिनेटली जिसका केक है, दैट मीन्स कंपनी का। सो हु डिसाइड्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर? द प्रमोटर्स डिसाइड्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर एंड दे मेंशन द वैल्यू ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, राइट? For example, on my birth certificate, my name Parveen was written, and for example, remember, for example, when I was born, looking at my face, my promoters decided that इसका जो value है वो लग रहा है वो एक डॉक्टर का है. So they attached a value with my name, that means 10 rupees और 20 rupees. फिलहाल हम मान के चलते हैं डॉक्टर equals to 100 rupees. क्लियर है? So मैं वापस समझा रही हूँ, ध्यान से समझो. बर्थ सर्टिफिकेट इज प्रूफ ऑफ माई एविडेंस. ये प्रूफ है मेरे एग्जिस्टेंस का. नंबर 1, ये प्रूफ है मेरे नाम का. ये प्रूफ है कि ये इस दिन पर पैदा हुई थी. और ये मान के चलते हैं कि उसमें लिखा रहता है कि प्रमोटर्स आपको क्या बनते देखना चाहते हैं, वो भी लिखा है, राइट? तो ये प्रूफ है. उन्होंने ये सोचा कि ये डॉक्टर बनेगी, राइट? सिमिलरली प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी दे ऑल्सो डिसाइडेड कि इस कंपनी का फेस वैल्यू वुड बी 10 रुपीज, because I feel कि ये 10 से नीचे नहीं जाना चाहिए. And where are they mentioning this? In the share certificate, the evidence of a company's share, the proof, right? अब आता है issue value. Issue value का मतलब होता है the value at which the company sells its shares. I repeat, issue value का मतलब है value at which the company sells its shares. जिस रेट पे वो अपने शेयर बेचती है, ठीक है? अब आप बोलोगे कि मैम 10 रुपए तो फेस वैल्यू डिसाइड हुआ था, तो क्या 10 रुपए में नहीं बेचेगी? बिल्कुल बेच सकती है. इसमें कहानी में ट्विस्ट आता है. क्या ट्विस्ट है? See this, see here. When I was born, my parents decided my value to be of a doctor, right? When I actually grew up, जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, जब मैं 24, 25, 26 years की हुई, जहाँ मेरा एक्चुअल प्रोफेशन डिसाइड हुआ, I turned out to be a doctor. मेरे पेरेंट्स ने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी. मेरे पेरेंट्स ने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी. 25 साल के बाद मैं एक्चुअली डॉक्टर बन गई. दैट मीन्स जो मेरा फेस वैल्यू था और जब मैं एक्चुअल मार्केट में लॉन्च हुई, जब मैं एक्चुअल लोगों के सामने आई, तो मेरा वैल्यू डॉक्टर है. दैट मीन्स इसको हम कहते हैं इशू वैल्यू. द वैल्यू एट विच द कंपनी सेल्स इट्स शेयर्स, या कंपनी जिस रेट में अपने शेयर को पब्लिक के सामने लेकर आता है.
फेस वैल्यू मेरे एक्सपेक्टेशंस है, मेरे अजम्पशंस है। इशू वैल्यू जिस प्राइस पर मैं पब्लिक के सामने प्रेजेंट करूंगी कि ओके दिस इज माय शेयर, प्रेजेंटिंग यू द शेयर ऑफ सो एंड सो कंपनी व्हिच इज रेडी टू सेल एट सो एंड सो प्राइस। तो मेरे प्रमोटर्स ने बोला डॉक्टर 25 साल के बाद मुझे पब्लिक के सामने एज अ डॉक्टर प्रेजेंट किया गया। दैट मीन्स मेरा फेस वैल्यू एंड मेरा इशू वैल्यू दोनों सेम है, राइट? कंपनी ने 10 रुपए का शेयर सोचा कि मैं 10 रुपए का शेयर तो मिनिमम बेचूंगी। जब 2-3 साल के बाद, क्लास हमेशा याद रखो कि शेयर बेचना है और शेयर बिक रहा है। एक्चुअली शेयर्स जब मार्केट में बिकते हैं और जब हमारे दिमाग में सोच आती है कि मुझे कंपनी के शेयर्स बेचने हैं, इन दोनों टाइम में फर्क है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ इयर्स टू एक्चुअली पुट दिस थॉट इनटू इम्प्लीमेंटेशन। जस्ट रात को नींद में आया कि शेयर्स बेचना है और सुबह हम ठेले पर शेयर्स लेकर बेचने निकल गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज है जिसमें 2-3-4 साल भी लगते हैं। तो जब हमने सोचा शेयर बेचेंगे, तब रेट सोचा क्या था दिमाग में, 10 रुपए। 4 साल के बाद जब हम एक्चुअल शेयर मार्केट में उतार रहे हैं, पब्लिक को बोल रहे हैं खरीदो, 4 साल हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, तब हम क्या प्राइस में बेचेंगे, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज इशू वैल्यू। सो अगर हमने 10 रुपए सोचा था और हम 10 रुपए में बेच रहे हैं, हमने डॉक्टर सोचा था और बच्चा डॉक्टर बन गया, तो हम कहते हैं आवर शेयर्स आर इशूड एट पार। सी माय हैंड्स, पार यानी कि इक्वल। आई थॉट माई चाइल्ड विल बिकम अ डॉक्टर, माई चाइल्ड बिकेम अ डॉक्टर। My expectations and the reality is matching, is equal. I thought that share will be sold at 10 rupees and after 4 years the share is selling at 10 rupees. Both is matching. We say the shares are sold at par. ठीक है? Situation 2 पकड़ते हैं। ये है first situation. Situation 2 पकड़ते हैं। फेस वैल्यू, पेरेंट्स ने सोचा डॉक्टर बनेगा, बट जब बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा बन गया डिफॉल्टर, चोर, कोई काम नहीं कर रहा है, मर्डर कर रहा है। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या थे, हमारा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा जी। बट जब 25 साल के बाद हमारा बच्चे को एक्चुअली हम मार्केट में जब सबके सामने लेकर आते हैं, किसी से मिलाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये तो डिफॉल्टर है। सो विच इज अबव, डॉक्टर इज अबव, दैट मीन्स माई एक्सपेक्टेशंस, फेस वैल्यू एक्सपेक्टेशंस वर मोर देन द इशू वैल्यू। देखते हैं, 10 रुपीज का शेयर सोचा था, बट मार्केट में जब हम शेयर बेचने के लिए गए तो कोई भी इसको 8 रुपए से ऊपर खरीदने को तैयार नहीं था। दैट मीन्स माई एक्सपेक्टेशंस वर मोर एंड द रियलिटी इज लेस। व्हेन फेस वैल्यू इज मोर एंड इशू वैल्यू इज लेस, 10 की चीज जब कोई 10 में नहीं खरीदता तो आप क्या बोलते हो, चल यार 8 में ही ले ले। व्हाट आर यू गिविंग? जब मॉल्स में कोई सामान नहीं खरीदता है और स्टॉक क्लियरेंस सेल्स लगते हैं, तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। वेरी गुड। सो व्हेन द फेस वैल्यू इज मोर, डॉक्टर बनेगा भैया बच्चा, और इशू वैल्यू इज लेस, डिफॉल्टर बन गया, तो हम कहते हैं the shares are issued at discount। 10 का सोचा था, 8 में बिका। सो हमने क्या किया, कोई नहीं खरीद रहा था तो डिस्काउंट में निकाल दिया। क्लियर है सभी को? अब
थर्ड सिचुएशन, हमारी फेस वैल्यू क्या थी? बच्चा तो भैया डॉक्टर बनेगा, राइट? आफ्टर 25-30 इयर्स जब एक्चुअल हम इसको मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, जब सबसे मिला रहे हैं, तो हम कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? मीट आवर सन और आवर डॉटर हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वो मैंने सोचा था बच्चा डॉक्टर बनेगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स, आई एम नॉट सेइंग कि उनका लेवल डाउन है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने सोचा था कि डॉक्टर्स, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, बट भैया मेरा बच्चा तो प्रधानमंत्री बन गया, पीएम बन गया। सो मुझे बताओ, मेरी एक्सपेक्टेशंस तो कम थी, बट मेरे बच्चे ने तो तीर ही मार दिया। सो जहां मेरा एक्सपेक्टेशन कम निकला और एक्चुअल रियलिटी ज्यादा निकली। सोचा था शेयर बिकेगा 10 में, बट इतना डिमांड आ गया, इतना डिमांड आ गया। यार हमको भी पता है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई। जब कोई प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है, जैसे अभी सैनिटाइजर्स, मास्क, अभी एक वो होम्योपैथिक मेडिसिन आई है जो व्हाट्सएप पे चल रहा है कि 20 बूंदे लेंगे तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। होम्योपैथिक को कोई पूछ नहीं रहा था, अब होम्योपैथिक की दुकानों पे लाइन लगी है। सो जब आपका डिमांड बढ़ता है तो आपका वैल्यू भी बढ़ता है। 10 का आपने सोचा था, आप शेयर बेच रहे हैं 25 रुपीज में, 50% मोर। दैट मीन्स व्हेन योर रियलिटी इज मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड, यू से दैट द शेयर्स आर issued at premium. Got it? So class अंडरस्टैंड, और ये तीनों को अपने दिमाग में फिट कर लो, लर्न कर लो। सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फेस वैल्यू, इशू वैल्यू क्या होता है, तीनों में, उन दोनों में क्या रिलेशन है? So face value is the value which is written on the share certificate. It is decided by the promoters and it is their expectation. Issue value क्या है? Issue value is the value which is at which the sale is sold. Actual rate जिसमें बेचा जाता है। अब इनमें रिलेशन है, कौन से रिलेशन है? Look at my hands and listen to what I am saying. When face value is equal to issue value, we say the shares are sold at par. When face value is more, issue value is less. हमारे एक्सपेक्टेशन थे डॉक्टर बनने के, बच्चा डॉक्टर बन गया तो हमने कहा पार। हमारा एक्सपेक्टेशन था डॉक्टर बनने का, बच्चा डिफॉल्टर बना तो हमने कहा डिस्काउंट। हमारा बच्चा डॉक्टर बनने वाला था, प्रधानमंत्री बन गया तो हमने कहा प्रीमियम। शेयर्स कैन बी इशूड ईदर एट पार, सेम रेट पर बेचो, प्रीमियम ज्यादा रेट पे बेचो, डिस्काउंट कम रेट पर बेचो, राइट? सो क्लास मैंने आपको दोनों वैल्यूज, इशू वैल्यू, फेस वैल्यू बहुत अच्छे से समझाया, प्लस इन दोनों के बीच में क्या 3 रिलेशंस हैं वो मैंने समझाया। एग्जाम्स में बहुत कॉमनली आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जैसे कि इफ अ शेयर ऑफ ₹100, that means face value is 100. If a share of ₹100 is issued at 110, that means issue value कितना है? 110. We say the shares are issued at dash, fill in the blank. 100 का शेयर अगर 110 में बिका तो हम क्या कहेंगे? The shares are issued at premium, right? इस तरीके से आपको एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। Coming to the third value, market value. The name suggests market value, value which is determined by the demand and supply forces of market. एक बार मैंने शेयर खरीद लिया, अब मैं अपना शेयर किसी और को बेचना चाहती हूँ तो उसका वैल्यू कौन डिसाइड करेगा?
जिस मार्केट में मैं उसको बेच रही हूँ वो। आज हम कहते हैं रिलायंस का शेयर इज 8,000 रुपीज। जब किसी ने फर्स्ट टाइम रिलायंस का शेयर खरीदा था तब तो 10-12 रुपए में खरीदा होगा। आज उसका वैल्यू 8,000 कैसे हुआ? तो ये उसकी मार्केट वैल्यू है। कोई इंसान किसी शेयर को कितने डेस्परेटली चाहता है, अगर उसका वैल्यू ज्यादा है, उसका रेपो ज्यादा है तो मार्केट वैल्यू बढ़ता है, मार्केट वैल्यू कम होता है, ये हम सब देखेंगे। फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि मार्केट वैल्यू इज दैट वैल्यू ऑफ शेयर which is determined by the demand and supply forces of the market. Clear? So class, आज हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। So out of the characteristics of or features of shares, I have explained you the first one, that is value of share. So we'll continue with the upcoming features in the next class. Thank you.